पापा, क्या ये सिर्फ एक नाम है या हमारे नाम की एक पहचान है? पापा, हिम्मत है, हौसला है, मेहनत करने वाला एक सच्चा इंसान है या फिर हमारी ज़रूरतों को पूरी करने वाली सिर्फ एक दुकान है? पापा, मैं यह सब का मतलब तब तक नहीं समझा था जब तक मैं खुद पापा नहीं बना। मानो जैसे कल की ही बात हो, जब ऑपरेशन थिएटर से निकल डॉक्टर ने कहा मुबारक हो, बेटी हुई है, और कुछ ही पलों में वो नन्ही सी गुड़िया मेरे हाथों में आई। उस एहसास को मैं लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकता। वो रात भर जागना, उसका ख्याल रखना, गोद में उठाए उसे अपने सीने पर सुलाना और उसकी जरा सी आवाज़ पर चौंक जाना, ये सारी बातें मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराने लगी थी। याद है वो दिन, वो वक्त जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। जब मुझे उसने पहली बार पुकारा, सुनाई देता है वो सब। उस वक्त मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं, मानो जैसे सब कुछ मिल गया और कुछ पाने की तमन्ना ही नहीं। वक्त गुजरने और मेरी नन्ही बड़ी अब बड़ी होने लगी। अपने गुड्डे गुड़ियों के खेल में वो मुझे शामिल करने लगी। बड़े मज़ेदार हुआ करते थे वो खेल। कभी मैं उसका बंदर तो कभी घोड़ा बन जाता और कभी कभी उसकी नन्ही किचन में मैं बावर्ची बन जाता। पापा, ओ पापा। बेटा उठो, स्कूल जाने में देर हो जाएगी, कुछ देर और सोने दो ना पापा। ये बोलकर फिर सो जाती। मैं भी उसे सोने देता और ऑफिस जाने से पहले बस जी भर कर उसे देख लेता। उसकी बढ़ती किताबों के साथ मेरी भी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, क्योंकि मेरी नन्ही गुड़िया अब पढ़ने लगी थी। आज भी सुनाई देती है वो आवाज़ जब फोन पर बोला करती है, पापा, किताबें याद से ले आना। स्कूल खत्म और अब कॉलेज जाने लगी थी मेरी नन्ही गुड़िया। सचमुच अब बड़ी लगने लगी थी। अपने कपड़ों के साथ अब सैंडल भी मैच करने लगी थी। वक्त के साथ उसकी सुंदरता बढ़ने लगी थी। अक्सर मैं उसके नाखूनों पर नेल पेंट लगाता और आज भी मुझे वो शब्द सुनाई देते हैं जब वो मुस्कुराकर मुझसे पूछा करती, पापा मैं कैसे दिख रही हूँ? जाहिर है हर बाप की तरह मुझे भी उसकी शादी की फिक्र होने लगी थी, पर अपना हम सफ़र खुद चुनने की आज़ादी मैंने उसे दे रखी थी। उसे अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा देने की मैंने पूरी कोशिश की थी। सिर्फ पापा ही नहीं, अच्छे दोस्त बनकर उसकी सहायता की थी। आखिर वो वक्त आ ही गया जब शादी कर उसे मुझे विदाई देनी थी। अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से हमेशा के लिए दूर जाते देखकर अपने अंदर जल रहे उन तूफानों को झेलना और उन आंसुओं को अपनी आंखों में रोकना, ये सिर्फ एक बाप ही कर सकता है। ये मैंने जान लिया। आज भी अपने शब्द सुनाई देते हैं, पापा अपना ख्याल रखना, दवाई टाइम से ले लेना, मैं रोज आपको कॉल करूँगी। कुछ दिन फोन आए, फिर शायद वो भी अपने संसार में व्यस्त हो गई होगी। हाँ, त्योहारों पर मिलना होता था और नाती पोतों के साथ खेलना भी होता था। हम आसपास हो ना हो,
पर वो सुखी है, इस बात का मुझे सुकून है। और मैं एक अच्छा पापा बन सका, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ, तबीयत भी साथ छोड़ चुकी है, और इन आखिरी पलों में मेरे पास बस यही आखिरी यादें रह गई हैं। बड़ी प्यारी है मेरी गुड़िया, मैं उसे दिल से दुआएं देता हूँ। निस्वार्थ प्यार का ये रिश्ता हम पापा बेटी के दिलों में अनंत काल तक बना रहे। इन आखिरी शब्दों के साथ मैं भी अब विदाई लेता हूँ।